खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर दमोह में अटल जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया और अटल उद्यान का विधिवत लोकार्पण हुआ। प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, पशुपालन मंत्री लखन पटेल, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी सहित जिले के विधायकों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस प्रतिमा को लोकार्पित किया गया। नर्मदा सेवा खंड द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से बेलाताल स्थित अटल उद्यान में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। दरअसल दमोह सांसद रहते हुए मौजूदा पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने इस उद्यान में अटल जी की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया था और आज जब अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन है तब उनकी प्रतिमा यहां अनावृत की गई है। इस मौके पर मंत्री पटेल ने कहा कि उनके जीवन में अटल जी का अभिन्न योगदान है और जीवन पर्यंत उनका असर रहेगा। मंत्री लखन पटेल और धर्मेंद्र लोधी ने अटल प्रतिमा स्थापना को लेकर कहा कि इसके जरिए नई पीढ़ी अटल जी के जीवन चरित्र से रूबरू होगी। वहीं सांसद राहुल सिंह ने इस पुण्य कार्य के लिए संस्था और इसमें लगे लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए अटल जी के जीवन से नई ऊर्जा मिलने की बात कही। मुझे लगता है कि हम सब का, उसमें आप भी शामिल हैं, हम सब ने ये तय किया था कि यहाँ पर श्रद्धा अटल जी की प्रतिमा लगे। सौभाग्यशाली हैं हम कि जब उनकी जन्म शताब्दी का वर्ष था और नर्मदा खंड सेवा संस्थान का हृदय से आभार, जिसने हमारी इस इच्छा की पूर्ति की। उनने मूर्ति बनवाई और वो लगी। कल उनकी शताब्दी वर्ष का समापन है, 101वीं जयंती कल उनकी होगी और इसलिए मैं सत्य अटल जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मेरे जीवन के संस्कार, चाहे वो संसद के भीतर रहे हो चाहे संसद के बाहर रहे हो, जो सीखा है वो ताकत और प्रेरणा देने वाले सत्य अटल बिहारी वाजपेयी। मैं आज अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं यहाँ मुख्य अतिथि नहीं हूँ, ये मेरा अपना कार्यक्रम है। अटल जी की मूर्ति लगे, ये मेरी इच्छा थी। स्थान तय करना ये हम सब ने बैठकर यही तय किया था। मूर्ति बने, नर्मदा खंड सेवा संस्थान की टीम के साथ बैठकर हम लोगों ने ही तय किया था, वो लगी और आज हम सब मिलकर उसका लोकार्पण कर रहे हैं। इसमें श्रेय सभी को जाता है, उसमें यहाँ के पत्रकार मित्र भी हैं। और मैंने पहले कहा था, आज भी कहता हूँ कि यहाँ की जो पत्रकार मित्रों की जो का समूह है और जो साहित्य की हमारी समितियां हैं, उन सबको यहाँ गतिविधियों का केंद्र बनाना चाहिए। ये मेरी इच्छा है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। कौन सी अटल जी की विशेष बात आपको याद आता है क्योंकि आपने उनके साथ हमारे जीवन में जब कोई आप अच्छा देखो तो समझना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा है। नमन करते हैं और आज एक भव्य प्रतिमा का अनावरण यहाँ हुआ है। निश्चित ही अटल जी एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना हम लोगों को देते हैं और उनके बताए मार्ग पर आज केंद्र और प्रदेश सरकार निरंतर चल रही है। प्रगति और विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत बनाने के लिए जो उनके प्रधानमंत्री आवास से लेके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और नदी जोड़ो अभियान
को लेकर निरंतर सरकार काम कर रही है। मैं इस अवसर पर केवल यही कहना चाहूँगा, यदि हमको अपने जीवन में सफल होना है, हम जिस भी क्षेत्र में हो, राजनीति में, शिक्षा में, व्यापार में, यदि अटल जी के बताए हुए मार्गों पर हम चलेंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। एक बार पुनः मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और खासकर नर्मदा सेवा विकास खंड जो संस्थान है जिनके द्वारा ये प्रतिमा लगाई, पूरी समिति को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। रूप से हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि श्रद्धेय अटल जी की प्रतिमा अनावरण आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के नेतृत्व में हम सब ने किया है, और निश्चित रूप से श्रद्धेय अटल जी हम सबके प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं, प्रेरणा के केंद्र भी रहे हैं, और निरंतर उनसे राजनीति में दिशा लेने का काम हम सब लोग करते हैं। आज अटल जी की जयंती की पूर्व दिवस पर ये अटल जी की प्रतिमा यहाँ पर अनावरत हुई है। सभी को बहुत बहुत बधाई। और अटल जी की पंक्तियाँ जरूर मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो कवि हृदय थे। तो उन्होंने लिखा कि सत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहाँ यूनान कहाँ है, घर घर में सुबह अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। हमारे अटल जी राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर उन्होंने काम किया, और इस भावधारा को लेकर काम किया कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहें। ऐसे श्रद्धेय अटल जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। ऐतिहासिक दिन है। दमोह में आज अटल जी की मूर्ति का लोकार्पण हुआ। इसके लिए नर्मदा खंड सेवा संस्थान के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और माननीय प्रहलाद पटेल जी ने आज जो यहाँ कार्यक्रम रखा, होस्ट भी थे, जैसा उन्होंने कहा कि आज हम होस्ट हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर 114 सामुदायिक भवन का आज भूमि पूजन हुआ। और जैसा हमारे सांसद जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा हमारे पूरे प्रदेश में दमोह लोकसभा को मिले, इसलिए उनका भी धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि हम जानते हैं कि सामुदायिक भवन का सबसे ज्यादा अगर उपयोग होता है तो मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार के लोगों के लिए। बड़े लोग तो शादी ब्याह करने आ जाते गार्डन में, उनके लिए वही वहाँ सुविधा होती है। और उन्हें जो डिज़ाइन बदल करके और बड़े स्ट्रक्चर किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि एक जगह बैठ के कम से कम 500 से अधिक लोग वहाँ बैठकर और कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। प्रहलाद जी का एक बयान सामने आया